वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने इस चैनल पे रीजनिंग स्टार्ट किया था और मैथ स्टार्ट किया था, दोनों बेसिक से। जबकि मैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 6 सीरीज में अभी तक, इससे पहले चैप्टर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मिसिंग कैरेक्टर एंड जस्ट सीरीज हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने सिंबल और नोटेशन का चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज। सीरीज में ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। ओनली सीरीज से ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइप का है। जैसे आपको प्राइम नंबर का टाइप है, कंपोजिट नंबर, स्क्वायर, क्यूब। सबसे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको ऑड नंबर रह सकता है, इवन नंबर रह सकता है, नेचुरल नंबर, इस तरीके से आपका रह सकता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। अगर प्राइम नंबर से पूछा तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का फैक्टर या तो 1 होता है या तो स्वयं। जैसे 3 का आपको निकालना है प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर 1 है और एक स्वयं 3 है, वो खुद है, इटसेल्फ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे आपको एग्जांपल दिया सीरीज में 3 5 7 डॉट, यहाँ क्या होगा? 2 3 5 7 डॉट। आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज का प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा? तो हमें क्या दिख रहा है? 2 + 1 + 2 + 2। ऐसा कोई हमको एक नंबर नहीं आ रहा है जो +2 +2 +2 होते हुए जा रहा है। इसमें हमको एक मेथड दिख रहा है कि सब की क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। इसके जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर क्या होता है? 8 होता नहीं है, क्योंकि 8 एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, एंड जस्ट इसके बाद हमारा होगा 11। क्या होगा? 11। ये था प्राइम नंबर का स्टेप। देन इसी प्रकार क्या होता है? कंपोजिट नंबर। एज ए कंपोजिट नंबर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10। यहाँ क्या होगा? इससे पहले ना 2 कंपोजिट नंबर है, ना 3, ना ही 1। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। 4 से स्टार्ट होते हुए गया है। 5 एक प्राइम नंबर है, बट 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। 8 भी कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट। देन इसके बाद वाला कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए था? 10। क्या होगा? 10। एक हमारा कंपोजिट नंबर 3 एंड नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा। एज एग्जांपल आपको यहां दिया गया 1 4 9 16 डैश डैश। यहाँ पे क्या होगा? तो हमको जाहिर सी बात है, हमको दिखने को क्या मिल रहा है? 1 स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4। देन हमको आना चाहिए था स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 6। ये हमारा स्क्वायर सीरीज, स्क्वायर रिलेटेड सीरीज है। एंड नेक्स्ट हमारा क्यूब। क्यूब सेम 1 क्यूब 1 8 27 64 कॉमा डैश कॉमा डैश। ये क्या है हमारा? तो ऐसे आपको क्यूब दिया हुआ रहेगा, जो कि क्यूब में ही आगे बढ़ते हुए जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न क्यूब के द्वारा ही बनेगा। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। देन यहाँ कितना होगा? 5 का क्यूब 125 एंड 6 का क्यूब 216। ये वो हमारा क्यूब रिलेटेड सीरीज। क्या है? क्यूब रिलेटेड सीरीज। तो इस तरीके से हमारा क्या था? बेसिक नंबर सीरीज। प्राइम नंबर, कंप्लीट नंबर, स्क्वायर क्यूब। वैसे इवन हो सकता है 2 4 6 8, इस तरीके से दो दो बढ़ जाए, या और हो सकता है 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन बेस। क्या है? मल्टीप्लीकेशन बेस। मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल 1 2 4 8 डैश कॉमा डैश। इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई 2, 2 में मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, जस्ट 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देन 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सभी में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 से। ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन बेस।
जब भी आपको नंबर इंक्रीज होते हुए देखे तो या तो प्लस हुआ होगा और नहीं तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो हम देखेंगे किस बेसिस पे दिया गया। अगर मल्टीप्लाई रहा तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, प्लस है तो प्लस करके देखेंगे कि कैसे प्लस हो रहा है, कितना, एक बार एक, फिर एक बार दो, फिर तीन, इस तरीके से ऐड नहीं हो रहा है या मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। और जब भी आपको डिक्रीज देखे, जब भी डिक्रीज देखे तो आप या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो आप डिवीजन कर सकते हैं। दो ही मेथड उसमें आप यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो एज एग्जाम्पल क्या है, यहाँ प्लस हो सकता है, एग्जाम्पल क्या है, प्लस 1 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, यानी कि 1 का डबल प्लस हुआ, 2 का डबल प्लस हुआ तो 4 का डबल प्लस होगा तो 16 होगा, 8 का डबल प्लस हुआ तो 32 हो जाएगा। ये था आपका एडिशन के लिए, एडिशन रिलेटेड। वहीं देखते हैं डिवीजन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड क्या होगा। 100, 50, 25 डैश डैश, इसमें क्या होगा, तो जब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी डिक्रीज हो तो आप यहाँ डिवाइड का यूज कीजिए, नहीं तो आप सब्ट्रैक्शन का यूज कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड। ऊपर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2 से हुआ है -50 हुआ, यहाँ डिवाइड 2 से हुआ है -25 हुआ, तो 50 इसका हाफ माइनस हो जा रहा है और सभी में 2 से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड की वजह से इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ आएगा 12.5, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 6.25। अगर माइनस की तरह देखते हैं सब्ट्रैक्शन से तो इसका हाफ कितना होता है 12.5, जब भी 25 से 12.5 माइनस करेंगे तो आएगा 12.5। अब इसका हाफ क्या होता है 6.25, जब भी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6.25 ही आएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन मेथड जो आप इसका यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड नंबर। क्या है कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर क्या होता है, कोई भी कंपाउंड हो गया, एज एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया गया है 1, 2, 4, 7, 11 डैश एंड डैश। कंपाउंड नंबर में क्या हो सकता है, दो दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी एक ही क्वेश्चन में यूज हो सकता है। एज एग्जांपल यहाँ क्या हुआ, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4, देन +5, 16, +6, 22। एंड नेक्स्ट लेवल में आप देखेंगे तो इस तरीके से होगा 1, +1, -1, +2, -2, +3, -3, इस तरीके से रहेगा। आपको आगे बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है +1 हो रहा है, -1, +2, -2, +3, -3, +4, यानी कि यहाँ होगा हमारा 5। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नंबर सीरीज। इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड नंबर सीरीज। एंड नेक्स्ट है मिसलेनियस। क्या है मिसलेनियस। सेम इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन सभी होगा, प्लस में नंबर भी चेंज होगा। चलिए देखते हैं मिसलेनियस में क्या होगा। मिसलेनियस में क्या होगा, एक में चलिए 4 डिवाइडेड 4, 2, 4, 2, 4, या दूसरा भी नंबर लेते हैं हम लोग 10, 20, 40, 20, 10 डैश डैश। ये हमारा मिसलेनियस। देखते हैं मिसलेनियस कैसे होता है। यहाँ क्या हो रहा है 10 से अगर प्लस हुआ होगा, अगर प्लस हुआ था +10, +20, बट यहाँ क्या हो गया -20, -10। ये हुआ है +10, +20, -20, -10। यानी कि ऐसे कैसे है +30 हो सकता है और फिर -30 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और मल्टीप्लाई देते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, या +20 हो रहा है, यहाँ डिवाइडेड 2 हो रहा है, या -20 हो रहा है, यहाँ -10 हो रहा है, या डिवाइडेड 2 हो रहा है। तो देखते हैं डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ +10 हो रहा है, तो +10 ये नहीं होगा, सेम किसमें हो रहा है -20,
याद नहीं हो रहा है तो यहाँ तो आप देखिए 10 मल्टीप्लाई टू 20, 20 मल्टीप्लाई टू 40, 40 डिवाइडेड टू 20, 20 डिवाइडेड टू 10, फिर मल्टीप्लाई टू 20 मल्टीप्लाई टू 40। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिसलेनियस सीरीज। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस सीरीज, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करके डिफरेंस देखने को मिलेगा। अलग अलग लेटर आपको अलग अलग नंबर देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं मिसलेनियस। एंड नेक्स्ट वन लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में सबसे पहले आता है हमारा अल्फाबेट। क्या आता है? अल्फाबेट। तो लेटर सीरीज में अल्फाबेट क्या हुआ? जैसे आपको ए दिया गया है, फिर सी दिया गया है, फिर ई दिया गया है, फिर डैश डैश। इसमें क्या आ रहा है? A1 3 5 क्या है? प्लस का 2, प्लस का 2, तो यहाँ प्लस का 2 कितना होगा? 7। यहाँ क्या आ जाएगा? D। फिर प्लस का 2 क्या होगा? 9। 9 क्या होता है? I। ये हमारा हो गया। ये होता है लेटर सीरीज में अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट लेटर सीरीज सिर्फ इसी प्रकार से हो सकता है। या A B B प्लस 2 D D प्लस 3 7G, इस तरीके से भी हो सकता है। सेकेंड होता है कंटिन्यूअस पैटर्न। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न। अगर इसमें क्या होता है, अगर आपको 6 दिया हुआ है तो इसका हमेशा 2 मल्टीप्लाई 3, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं A डैश B डैश B C डैश डैश। यहाँ क्या होगा? कितने? 1। सबसे पहले हम इस नंबर को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, कितने नंबर है? 9। तो ये कितने? ओनली 3 पेयर में ही हो सकता है। इसका जो फैक्टर होगा उसी पेयर में हो सकता है। अगर 6 रहता तो या तो 2 का पेयर में, नहीं तो 3 का पेयर में। 10 रहता तो 2 का पेयर और 5 का पेयर हो सकता था। 12 रहता 3 का पेयर, 4 का पेयर, 6 का पेयर भी हो सकता है। जो उसका फैक्टर होगा उसी पेयर में हो सकता है। तो 9 है तो हमेशा क्या होगा? 3 पेयर में होगा। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। यहाँ डबल है, यहाँ लास्ट में भी है, यहाँ प्लस है। इसका मतलब क्या होगा? बी, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए। तो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रिपल सी होना चाहिए। ये होता है हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस कंटिन्यूअस पैटर्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट है आपका मिक्स सीरीज। क्या है? मिक्स सीरीज। सभी क्या होते हैं? एक दूसरे को मिक्स्ड होते हैं, पूरा मिक्स सीरीज। ऐसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं जस्ट। क्या है? मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है? जैसे आपको दे दिया गया है A1 B2 C3 डैश डैश A B C, यानी कि D होगा। A1 है, 2 है, 3 यानी कि 4 होगा। इसके बाद C D E 5। ये होगा मिक्स सीरीज। या आपको ऐसे भी हो सकता है क्या? लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर, दोनों क्या है? मिक्स्ड है। अब नेक्स्ट ऐसे हो सकता है आपको, जैसे आपको दिया रहेगा A1 B2 C3, देन क्या होगा यहाँ पे? DD4, देन क्या होगा? EE5। इस तरीके से या कैसे भी रह सकता है? A1B B2C C3D, यहाँ क्या होगा? D4E E5A। इस तरीके से आपको मिक्सिंग सीरीज देखने को मिलेगा। बहुत सारा नंबर में लेटर या सिंबल भी हो सकता है, ऐसे सिंबल भी हो सकता है। A at the grade B, B at the grade C, then C at the grade D। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन लिखने को मिलेगा। तो हमने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग से लेकर सीरीज तक पढ़ लिया। सीरीज में ऑल टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब आप इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, आपको उतना ज्यादा माइंड में आएगा, आपका उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना